सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियोस सबसे पहले। बेल आइकन दबाना ना भूलें। तुंगभद्रा तटे पूर्वं मभूतपत्तनमुत्तमं यत्र वर्णा स्वधर्मेण सत्य सत्कर्म तत्परा। तुंगभद्रा नदी के किनारे एक अनुपम नगर बसा हुआ था। उस नगर में सभी वर्ण आश्रम के लोग रहते थे और उसी नगर में एक आत्मदेव नाम के ब्राह्मण रहते थे। भौतिक साधनों से उनका घर भरा हुआ था, सब कुछ था उनके पास, फिर क्या नहीं था? संतान नहीं थी। संतान न होने के कारण वो बहुत ज्यादा दुखी थे। जबकि भागवत में तृतीय स्कंद में दिया है, इसकी हम आगे विस्तार से चर्चा करेंगे कि अगर संतान नहीं है, कर्मकांड तो मानता है कि उद्धार नहीं होता है, लेकिन भागवत जी नहीं। भागवत में स्पष्ट लिखा है कि अगर जिस व्यक्ति के संतान नहीं, उन्हें उदास होने की आवश्यकता नहीं है, वो पिछले जन्म के पुण्यात्मा रहे होंगे। क्योंकि जब संतान नहीं होती, विवाह नहीं होता, तभी तो भजन कर पाते हैं। जब हम माया जाल में फंसे होंगे, भजन होगा कहां से? तो भागवत में लिखा है कि जिनके संतान नहीं है, उन्हें भगवान ने भजन करने का एक मौका दिया है। लेकिन यहां पर आत्मदेव बहुत दुखी हैं। सुख सुविधाओं के साधन से वो खुश नहीं है और दुखी होकर वन में जाते हैं। क्यों? मरने की इच्छा से, कि जब संतान ही नहीं है घर में तो इस धन का क्या होगा, इस घर का क्या होगा, तो इससे अच्छा मर ही जाओ। अब मरने के लिए तो पहुंचे, लेकिन मरा नहीं गया। इतना आसान तो है नहीं प्राण देना। जल पिया और जल पीकर एक वृक्ष के नीचे बैठ गए, रोना प्रारंभ किया। एक सन्यासी महात्मा का जाना हुआ, वही बात फिर आ जाती है, संत हृदय नवनीत समाना। उनका हृदय पिघल गया और कहने लगे, कथम रोदसी विप्रा, हे ब्राह्मण देव, क्यों रुदन कर रहे हो? तुम्हारे रोने का क्या कारण है? क्यों दुखी हो? तो कहने लगे कि पूर्व जन्म के लगता है कि पापों का उदय हो गया है, सुख सुविधाएं तो हैं, किंतु कोई संतान नहीं है। तो वो कहने लगे, मुंचा ज्ञानम प्रजारूपम बलिष्ठा कर्मणो गति विवेकम तो समासाद्य त्यज संसार वासना। हे ब्राह्मण देव, अपुत्र का मोह त्यागो कि संतान नहीं है। मुंचा ज्ञानम प्रजा रूपम, क्योंकि कर्म की गति प्रबल है, कब मृत्यु आ जाए किसी को पता नहीं है, इसलिए संन्यास से सर्वथा सुखम। अब जो जिस श्रेणी में होगा वही तो कहेगा। आप संत महापुरुषों के पास बैठेंगे, वो वैराग्य की चर्चा करेंगे। आप गृहस्थों के पास बैठेंगे, वो बच्चों की चर्चा करेंगे। जैसी संगत वैसी रंगत, वही तो सुनेंगे। अब कहते हैं महाराज, ये सन्यास धर्म ना आप ही लोगों को शोभा देता है, हमें नहीं देता है। गृहस्थों के घर में जब तक बच्चे ना हो, जब तक 2-4 बार पापा मम्मी ना बोले, तो हमको चैन थोड़ी आएगा। तो बोले ये अपना ज्ञान अपने पास रखिएगा, ये ज्ञान हमें नहीं चाहिए। तो उन्होंने कहा कि सप्त जन्मा बदी तब पुत्रो नहीं बचा नहीं बचा, कि हे ब्राह्मण देव, इतना तो बता दो, इस जन्म में मरने जा रहे हो, क्यों? पुत्र नहीं है। लेकिन आपकी तो 7 जन्म में पुत्र नहीं है, कब तक मरोगे? जब है ही नहीं, विधाता ने पुत्र लिखा ही नहीं, तो होगा कहां से? इतना कहते तो वो सर पटकने लगे। इतना कहते ही वो सर पटकने लगे। बोले कि इस संसार में भटक रहे हो, रो रहे हो, इससे तुम्हें लगता है कि संतान की प्राप्ति होगी?
बोले महाराज आपने मेरा दुख 7 गुना बढ़ा दिया। आपने कह दिया कि 7 जन्मों तक पुत्र नहीं होगा, अगर नहीं होगा तो मैं अपने प्राण त्याग दूंगा, आपको ब्रह्म हत्या लगेगी, मैं ब्राह्मण हूं, आप ही के चरणों में सर पटक पटक कर अपना प्राण निकालूंगा। कहने लगे भजले प्राणी रे अज्ञानी, 2 दिन की जिंदगानी कहां तू भटक रहा है। ये शरीर देवताओं के लिए भी दुर्लभ है जो हमें प्राप्त हुआ है, तो इसका सदुपयोग कीजिए, क्योंकि ये तन केवल भगवत प्राप्ति के लिए मिला है और हमारे जीवन का यही उद्देश्य होना चाहिए। मेरा कहना यह नहीं है कि आप गृहस्थ धर्म को ना अपनाएं, ये कहना नहीं है कि आप अपने कर्तव्यों का पालन ना करें। कर्तव्यों का पालन कीजिए, क्योंकि जो कर्तव्य से विमुख होते हैं उनका भी उद्धार नहीं है, वो अवश्य करें, किंतु भगवान को समय अवश्य दें, क्योंकि वो समय ही हमारे साथ जाएगा और कुछ हमारे साथ नहीं जाता है। इस प्रकार उन्होंने समझाया। उनकी समझ में तो कुछ आया नहीं, बार बार एक ही बात, मैं अपने प्राणों का त्याग कर दूंगा, आप मुझे पुत्र प्राप्ति का आशीर्वाद दीजिए। उन्होंने एक फल दिया और कहा कि अपनी पत्नी को खिला देना, इससे पुत्र की प्राप्ति होगी। सत्यम शौचम दया दानम एक भक्तम तु भोजनम। अगर इन नियमों का पालन तुम्हारी पत्नी करेंगी तो अच्छे एक सुंदर स्वभाव के पुत्र की प्राप्ति होगी। गर्भवती स्त्रियों के लिए नियम बताया, सत्य बोलना, पवित्र रहना, भोजन कम खाना, क्योंकि जब संतान जन्म के बाद आप संतानों को ज्ञान दो उतना नहीं आएगा। अभिमन्यु ने अपने मां के गर्भ में ही शिक्षा ग्रहण की थी, ये हम सब जानते हैं। जो हमारे प्रारब्ध में होता है वो हमें प्राप्त होता है, हम कोशिश करें न करें प्राप्त होगा जो हमारे प्रारब्ध में है। और जो प्रारब्ध में है ही नहीं, वो अगर आपने किसी भी प्रयत्न से कोशिश से प्राप्त कर लिया तो या तो वो भाग जाएगा, मतलब हमारे पास से चला जाएगा, और या फिर वो हमें कष्ट देगा, क्योंकि विधाता के लेख को हम नहीं मिटा सकते। जो मिटाने का प्रयास करते हैं उनके जीवन में दुख आते हैं, और वो भी ऐसी वस्तु, ऐसी कामना जो दुर्लभ हो। अरे जब भगवान ने संतान दी ही नहीं तो कहां से आएगी? तो उन्होंने यही कहा कि तुम्हारे भाग्य में तो पुत्र नहीं है, लेकिन तुम कोशिश कर रहे हो, वो भी तुम मुझे धमका रहे हो कि मैं मर जाऊंगा, आपको हत्या लगेगी, तो मैंने आपको फल दे दिया, लेकिन ब्राह्मण देव देख लेना, इससे आपको शांति सुख नहीं मिलेगा, स्पष्ट कह दिया। लाकर पत्नी को दिया फल। पत्नी थोड़ी कुतर्की स्वभाव की थी, झगड़ालू थी, उसने फल का सेवन नहीं किया, वो गाय को खिला दिया और उस फल का सेवन ना करके अपनी बहन को ये बात बताई कि मैं क्या करूं, फल दिया कि इससे गर्भवती होंगे, एक बच्चे को हम जन्म देंगे, हम मां बनेंगे, लेकिन मैं तो ऐसा चाहती नहीं हूं। क्यों नहीं चाहती हो? कि मैं इसलिए नहीं चाहती हूँ, सुना है कि सुखदेव जी अपनी मां के गर्भ में 12 वर्ष बैठे रहे, 12 वर्ष के बाद उनका जन्म हुआ था। अगर ये 6 वर्ष भी रुक गया तो मेरी तो राम राम सत्य हो जाएगी। कहते हैं कि जब गर्भवती होते हैं तो भोजन कम करते हैं, गांव में यदि डाकुओं ने डाका डाला सब भाग जाएंगे, हम मारे जाएंगे, तो हमें ऐसा नहीं चाहिए। और मैं काम नहीं कर पाऊंगी, कमजोर हो जाऊंगी, घर का काम कौन संभालेगा? उन्होंने कहा ननद को बुला लेना। कहते वो चोरी कर लेगी। अब ये स्वभाव होता है, जैसा अपना स्वभाव वैसे दूसरे को समझते हैं लोग, स्पष्ट लिखा है। उनको भी नहीं बुलाएंगे। अब तर्क वितर्क करती रही तो उसने कहा ऐसा करो, तुम गाय को खिला दिया वही ठीक है, समय आएगा मैं अपने पुत्र को तुम्हें दे दूंगी, बदले में तुम मुझे थोड़ा धन दे देना और आत्मदेव से कह देना कि हाँ मैंने फल खा लिया। उसने वही किया। अब सोचो ब्राह्मण देव कितने सीधे थे कि वो 9-10 महीने तक यही कहते रही मैं मां बनने वाली हूं, तुम पिता बनने वाले हो, उनको पता ही नहीं चला। समय आने पर
धुंधली की बहन ने पुत्र को लाके दे दिया। धुंधली को, आत्मदेव की पत्नी का नाम है धुंधली। और सवेरा होते ही धुंधली ने कहा आत्मदेव से कि मुझे एक पुत्र हुआ, पुत्र हुआ। अब आत्मदेव इतने खुश हो गए, मिठाइयां बंटवा रहे हैं, लोग उन्हें आशीर्वाद दे रहे हैं, लोग उन्हें बधाई दे रहे हैं, लोग उन्हें उपहार दे रहे हैं। अब जब इस तरह हंसी खुशी से माहौल हो गया वहां, और देखा कि पुत्र तो उनका है नहीं, लेकिन उनको बिल्कुल पता नहीं चला। 3 महीने बाद गाय ने भी एक पुत्र को जन्म दिया। अब सभी लोग और भी उनके भाग्य की सराहना करने लगे कि आप तो ऐसे भाग्यशाली हो, पत्नी के पुत्र और आपके गाय के भी पुत्र हुआ, जो संभव नहीं है। आत्मदेव दोनों पुत्रों को प्राप्त कर बड़े खुश हुए कि उन्हें रहस्य नहीं पता कि सत्य क्या है। बड़े दोनों पुत्र हुए आगे चलकर, गोकर्णा पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाखला। अब यहां पर महाखल के लक्षण दिए हुए हैं। धुंधकारी तो महादुष्ट हुआ। कैसा दुष्ट? छोटे छोटे बच्चे खेल रहे हैं, उनको उठा के कुएं में डाल देना, मदिरा का पान करना, वैश्यावृत्ति करना, ये दुष्टों के लक्षण है। जुआ खेलना, ये दुष्टों के लक्षण है। संत महापुरुषों को सताना, माता पिता को मारना, माता पिता को घर से निकालना, ये दुष्टों के लक्षण है, भागवत में लिखा है। अब एक दिन आत्मदेव बड़े दुखी हुए और उन्होंने सोचा कि इससे अच्छा तो पुत्र नहीं था, उससे हम सुखी थे, कम से कम ये हालत तो नहीं थी। आज तो इसने हमारे मंदिर जैसे घर को शमशान बना दिया। इतने दुखी हुए कि मरने की इच्छा से फिर जाने लगे। तब क्यों मर रहे थे? कि पुत्र नहीं है। अब मरने क्यों जा रहे हैं? कि पुत्र है। संतान से किसे सुख मिला है?